अस्सलाम वालेकुम। तामीन इब्न अब्बास और दूसरे साहबा और ताबीन के बयान से मालूम होता है कि रूम व ईरान की इस लड़ाई में मुसलमानों की हमदर्दियाँ रूम के साथ और कुफ़ार मक्का की हमदर्दियाँ ईरान के साथ थी। इसकी कई वजूहत थी। एक है कि ईरानियों ने इस लड़ाई को मजूसियत और मसीहत की लड़ाई का रंग दे दिया था और मुल्क गिरी के मकसद से तजावज़ करके इसे मजूसियत फैलाने का ज़रिया बना रहे थे। बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के बाद खुसरो परवेज़ ने जो ख़त कैसर रूम को लिखा था, इसमें साफ तौर पर अपनी फ़तह को मजूसियत के बरहक होने की दलील करार देता है। उसूली एतबार से मजूसियों का मज़हब मुशरिकीन मक्का के मज़हब से मिलता जुलता था, क्योंकि वो भी तो तौहीद के मुनकिर थे। वो खुदाओं को मानते थे, आग की पुस्तश करते थे, इसलिए मुशरिकीन की हमदर्दियाँ इनके साथ थी। इनके मुकाबले में मसीह खाक कितने ही मुब्तला शिरक हो गए हों, मगर खुदा की तौहीद को असल दीन मानते थे, आखिरत के कायल थे, वही व रिसालत के सरचश्माए हिदायत तस्लीम करते थे। इस बिना पर उनका दीन अपने असल के एतबार से मुसलमानों के दीन से मुशाबहत रखता था, इसलिए मुसलमान कुदरती तौर पर इनसे हमदर्दी रखते थे। इन पर मुशरिक कौम का गलबा इन्हें नागवार था। दूसरी वजह यह थी कि एक नबी की आमद से पहले जो लोग साबिक़ नबी को मानते हों वो असूलन मुसलमानी की तारीफ़ में आते हैं, जब तक कि बाद के आने वाली नबी की दावत उन्हें ना पहुँचे, वह इसका इनकार न कर दे। इसका शुमार मुसलमानों में रहता है। उस वक्त नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद सिर्फ 5-6 बरस ही गुजरे थे। हुजूर की दावत अभी तक बाहर नहीं पहुंची थी, इसलिए मुसलमान ईसाइयों का शुमार काफिरों में से नहीं करते थे। अलबत्ता यहूदी इसकी निगाह में काफिर थे, क्योंकि वह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की नबुव्वत का इनकार कर चुके थे। तीसरी वजह थी कि आगाज़ इस्लाम में ईसाइयों की तरफ से मुसलमानों के साथ हमदर्दी का बर्तावा था। जबकि सूरह माइदा में अल्लाह ताला कहते हैं, हमने तौरात नाज़िल की जिसमें हिदायत और रोशनी थी। सारे नबी जो मुस्लिम थे उसके मुताबिक इन यहूदी बन जाने वालों के मामलात का फ़ैसला करते थे। हमें न्याय अपना हकीकत मुतनबा करना है कि अम्बिया के सब मुस्लिम थे, बखलाफ इसके कि यहूदी इस्लाम से हटकर और फ़िरक़ाबंदी में मुब्तला होकर सिर्फ यहूदी बनकर रह गए थे। ईसाई बहुत से लोग खुले दिल से दावत हक़ को कबूल कर रहे थे। फिर हज़रत हफ्सा के मौके पर जिस तरह हफ्स के ईसाई बादशाह ने मुसलमान को पनाह दी और उनकी वापसी के लिए कुफ़ार मक्का के मुतालबे को ठुकरा दिया, इसका भी तकाज़ा था कि मुसलमान और दूसरे के मुकाबले में ईसाइयों के खैर खा हों। इधर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना तशरीफ़ ले गए 622 ईस्वी में, और उधर कैसर हरकुल खामोशी के साथ कुस्तुनतनिया से बहर असवद के रास्ते तराबुजून की तरफ रवाना हुआ, जहाँ उसने ईरान पर पुष्ट की तरफ से हमला करने की तैयारी की। इस जवाबी हमले की तैयारी के लिए कैसर ने कलीसिया से रुपया मांगा और मसीह कलीसिया के उसक़फ़ आज़म सरजील ने मस्जिद को मजूसियत से बचाने के लिए गिरजाओं के नजरान की जमाशुदा दौलत सूद पर खर्च दी। हरकुल ने अपना हमला 623 में आर्मीनिया से शुरू किया और दूसरे साल 624 में इसने आज़रबैजान में घुसकर ज़रतश्त के मुकाम मैदाश अर्मिया को तबाह कर दिया के साथ सबसे बड़े आतिश खुदा की ईंट से ईंट बजा दी। खुदा की खुदरत का करिश्मा देखिए कि यही वो साल था जिसमें मुसलमान को बदर के मुकाम पर पहली मरतबा मुशरिकीन के मुकाबले में फैसला कुन फतह नसीब है। इस तरह वह दोनों पेशन गोयां जो सूरह रूम में की गई थी 10 साल की मुद्दत ख़त्म होने से पहले बेक वक्त पूरी हो गई। फिर रोम की फौजें ईरानियों को मुसलसल दबाती चली गई। नैनवा के फैसला कुन लड़ाई 627 ईस्वी में उन्होंने सल्तनत ईरान की कमर तोड़ दी। इसके बाद शाह ने ईरान के क़यामगाह दस्तगीर मुल्क को तबाह कर दिया। आगे बढ़कर हरकुल के लश्कर एंतिफुसून सामने पहुंच गया, जो इस वक्त ईरान का दारुसल्तनत था। 628 ईस्वी में खुसरो परवेज़ के खिलाफ घर में बगावत रोनुमा हुई, वो कैद किया गया। इसकी आंखों के सामने इसके 18 बेटे कत्ल कर दिए गए और चंद रोज़ बाद वो खुद कैद की सख्तियों से हिलाक हो गया। यही साल था जिसमें सुलह हुदैबिया वाक़या हुआ, जिसे कुरान फ़तेह अज़ीम के नाम से ताबीर करता है। यही साल था जिसमें खुसरो के बेटे ख़ब्बास सानी ने तमाम रूबी मकबूजात से दस्तबरदार होकर असली सलीब वापस करके रूम से सुलह कर ली। सामीन फिर 629 में कैसर मुक़द्दस सलीब को इसकी जगह रखने के लिए खुद बैतुल मुक़द्दस गया। इसी साल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्र अक़ल क़ज़ा अदा करने के लिए हिजरत के बाद पहली मरतबा मक्के मुअज़्ज़मा में दाखिल हुए। सामीन इसके बाद किसी को भी के लिए भी इस अमर में शुबह की गुंजाइश बाकी नहीं कि कुरान की पेशंगी बिल्कुल सच्ची थी। अरब के बकसद मुशरिकीन इस पर ईमान लाए। उबई बिन खल्फ़ के वारिसों को हार मानकर शर्त के ऊँट अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु को हवाले करने पड़े। उन्हें लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए। आपने हुक्म दिया कि इन्हें सत्ता कर दिया जाए, क्योंकि शर्त उस वक्त हुई थी जब शरीयत में जुए की हरमत का हुक्म नहीं आया था, मगर अब हरमत का हुक्म आ चुका था। इसलिए हर भी काफिरों से शर्त का माल तो ले ले, लेकिन इजाज़त दे दी गई कि मगर हिदायत की गई कि इसे खुद करने के बजाय सदका कर दिया जाए। जमीन जिस तरह सूर्य के आगाज़ में इस बात से किया गया था कि आज रूम में मगलूब हो गया और सारी दुनिया समझ रही है कि सल्तनत का खात्मा करीब है, मगर चंद साल न गुजरने पाए कि पासा पलट जाएगा।
جو مغلوب ہے وہ غالب ہو جائے گا۔ اس تمہید سے یہ مضمون نکل کے کہ انسان اپنی سطح بینی کی وجہ سے وہی کچھ دیکھتا ہے جو بظاہر اس کی آنکھوں کے سامنے ہوتا ہے، مگر اس کے ظاہر کے پردے کے پیچھے جو کچھ ہے سے خبر نہیں ہوتی۔ یہ ظاہر بھی نہیں جب دنیا کے ذرا ذرا سے معاملات میں غلط فہمیوں اور غلط اندازوں کی موجود ہوتی ہے، جبکہ محض اتنی سی بات نہ جاننے کی وجہ سے کہ کل کیا ہونے والا ہے آدمی غلط تخمینے لگائے بیٹھتا ہے، تو پھر بحیثیت مجموعی طور پوری زندگی کے معاملے میں ظاہر حیات دنیا پر اعتماد کر بیٹھنا، اس کی بنیاد پر اپنے پورے سرمایہ ہاتھ کو داؤ پر لگا دینا کتنی بڑی غلطی ہے۔ اس طرح روم اوریان کے معاملے میں سمجھا کر اللہ تعالیٰ یہ سمجھانے کی کوشش کی جاتی کہ آخرت ممکن بھی ہے، معقول بھی ہے، اس کی ضرورت بھی ہے، انسانی زندگی کے نظام کو درست رکھنے کے لیے بھی ضروری ہے۔ آدمی آخرت کا یقین رکھ کر اپنی موجودہ زندگی کا پروگرام اختیار کرے اور نہ وہی غلطی واقع ہوگی جو ظاہر پر اعتماد کر لینے سے واقع ہوا کرتی ہے۔ میں سورہ روم کے آخری آیتوں کا میں ترجمہ کروں گی۔ یہ آیتیں 58 سے 60 تک کے ہے۔ ہم نے اس قرآن میں لوگوں کی طرح طرح سے سمجھایا ہے، تم خواہ کوئی نشانی لے آؤ۔ جن لوگوں نے ماننے سے انکار کر دیا کہیں گے کہ تم باطل پر ہو، اس طرح ٹھپا لگا دیتا ہے اللہ اور لوگوں کے دلوں پر جو بے علم ہیں۔ بس اے نبی صبر کرو، یقیناً اللہ کا وعدہ سچا ہے اور ہرگز ہلکا نہ پائیں گے تم کو وہ لوگ جو یقین نہیں لاتے۔ پھر اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے مجرموں سے ضرور انتقام لے گا۔ تقنا من الذین اجرموا، اللہ پر یہ حق ہے کہ مومنوں کی نصرت فرمائے، وکان حقا علینا نصر المؤمنین، یعنی دشمن کو تم ایسا کمزور نہ پائیں ان کے شور و غور سے تم دب جاؤ، یا ان کے بہتان افطرہ پرازی کے مہم سے تم مرعوب ہو جاؤ، یا ان کی پھپتیوں سے اور تانوں سے تذیق و تضیع سے تم پست ہمت ہو جاؤ، یا ان کی دھمکیوں سے اور طاقت کے مظاہروں سے ظلم و ستم سے تم ڈر جاؤ، یا ان کے دیے ہوئے لالچوں سے تم پھسل جاؤ، یا قومی مفاد کے نام پر جو اپیلیں وہ تم سے کر رہے ہیں کہ بنا پر تم ان کے ساتھ مصالحت کر لینے پر اتر آؤ۔ اس کے بجائے وہ تم کو اس مقصد کے شعور میں اتنا ہوش مند، اپنا یقین و ایمان میں اتنا پختہ، اس عزم میں اتنا راسخ، اپنے کیریکٹر میں اتنا مضبوط کرے پائے کہ کسی نہ کسی خوف سے تمہیں ڈرایا جا سکے، نہ کسی قیمت پر تمہیں خریدا جا سکے، نہ کسی فریب سے تم کو پھسلایا جا سکے، نہ کوئی خطرہ یا نقصان یا تکلیف تمہیں اپنی راہ سے ہٹا سکے، اور نہ دین کے معاملے میں کسی لین دین کا سودا تم سے چکایا جا سکے۔ یہ سارا مضمون اللہ تعالیٰ کی کلام بلاغت نظام نے اس ذرا سے فقرے میں سمیٹ دیا ہے کہ یہ بے یقین لوگ تم کو ہلکا نہ پائیں۔ اب اس بات کا ثبوت تاریخ کے بے لاگ شہادتیں دیتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا پر ویسے ہی بھاری ثابت ہے جیسے اللہ تعالیٰ اپنے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھاری بھرکم دیکھنا چاہتا تھا۔ آپ سے جس میدان میں زور آزمائی کی اس نے اسی میدان میں مات کھائی۔ آخر اسی شخصیت ازما نے وہ انقلاب برپا کر کے دکھایا جسے روکنے کے لیے عرب کے کفر و شرک نے اپنی ساری طاقت صرف کر دی، اپنے سارے حربے استعمال کر ڈالے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں اللہ کے اس قانون کو سمجھنے اور اس پہ عمل پیرا ہونے کی ہدایت دے۔ آمین یا رب العالمین۔